देखो ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। गेट में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और अभी हम लोग बेसिक चर्चा करेंगे न्यूटोनियन वर्सेस नॉन न्यूटोनियन। अब नॉन न्यूटोनियन एक अलग चीज़ है। ठीक है, उसको रेयोलॉजी कहते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी को रेयोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसमें भी अलग अलग फ्लूइड्स के वेराइटी हैं, सूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट। ठीक है, बहुत सारे वैरायटी, उसको एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। अभी बेसिक चर्चा करते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या एग्जांपल है। ठीक है, दोनों का। तो बेसिकली न्यूटन ने एक लॉ दिया था। ठीक है, कि shear stress for a fluid, shear stress is directly proportional to rate of shear strain। ठीक है, अब जो इस लॉ को ओबे करता है, ठीक है, आगे इसको हम जब प्रूफ किए थे तो ये डी थीटा बाई डी टी जो है डी यू बाई डी वाई के बराबर आया था। ठीक है, अब वो किस कंडीशन में आया, क्या आया, वो अभी नहीं, मेरा चर्चा अभी बहुत फोकस अभी क्लियर है कि न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, एक्चुअली में डी थीटा बाई डी टी जो है डी यू बाई डी वाई के बराबर तभी आएगा जब ट्रायंगल काफी छोटा है। ठीक है, कॉटी फ्लो जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जो इस लॉ को सेटिस्फाई करेगा वो न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, विस्कोसिटी इज प्राइमरी। अब देखो, न्यूटोनियन फ्लूइड को सेटिस्फाई कर, जो भी फ्लूइड इस लॉ को सेटिस्फाई करेगा जिसमें शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन रेट। ठीक है, उसको न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल इसका है, सबसे पहला एग्जांपल है एयर। ठीक है, फिर उसके बाद है वाटर। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑयल। ठीक है, जो इस लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो आता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की कैटेगरी में, जिसमें बहुत सारा एग्जांपल है। ठीक है, डायलेटेंट फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का जनरल इक्वेशन जो होता है, अब देखो, इनका अगर एक ग्राफ बनाया जाए, शियर स्ट्रेस वर्सेस डी यू बाई डी वाई। ठीक है, तो ये जो लाइन होगा ये कांस्टेंट लाइन होगा। ठीक है, इस इक्वेशन से देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, न्यू। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी। अब ये न्यू जो है वो इट इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर न्यू कांस्टेंट होने वाला है। तो मान लो कि ये एयर का है। ठीक है, ये वाटर का है, और ये ऑयल का है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, न्यू जो है तो टेम्परेचर और डी यू बाई डी वाई दोनों के साथ वेरी करता है। ठीक है, इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है तुम्हारा न्यू टाइम्स डी यू बाई डी वाई, सॉरी, ए टाइम्स डी यू बाई डी वाई टू द पावर एन प्लस का बी, वेरिएंट बी आर कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, और रहा बात एन का अलग अलग वैल्यू के हिसाब से इक्वेशन चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डी यू बाई डी वाई भी पिक्चर में आ रहा है, मतलब न्यू जो है टेम्परेचर का नहीं, डी यू बाई डी वाई का भी फंक्शन होगा। अब इसका बहुत सारा क्लास है, डायलेटेंट। ठीक है, फिर उसके बाद है तुम्हारा सूडो प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक, थिक्सोट्रॉपिक, अलग अलग तरह है। ठीक है, तो बेसिक एक डिफरेंस, एक जो कोर डिफरेंस है दोनों के बीच में क्लियर होगा। ठीक है, अगर कहीं पूछा है तो इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, fluids which do not obey Newton's law of viscosity are known as non-Newtonian fluid. The study of non-Newtonian fluid is called rheology, जो कि हम लोग पूरा न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को देखेंगे। ठीक है, रेओलॉजी। ठीक है,
अभी सिर्फ एक डिफरेंस देना था मेरे को. A fluid is said to be non-Newtonian if shear stress is directly proportional to, Newtonian if shear stress is directly proportional to shear strain और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन. सिंपल सा बात है, बस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यही कहता है, shear stress is directly proportional to shear strain rate. और इसको जो फॉलो कर रहा है वो ये तीन फ्लूइड है. जनरली और भी कुछ फ्लूइड होंगे लेकिन ये तीन मेजर क्लास ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, एयर, वाटर और ऑयल, ठीक है.